तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोल। तो हम 4th चैप्टर पे हैं अभी भगवद गीता के। हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था और प्रैक्टिकली जो सेक्शन हम आज करने वाले हैं वो भगवद गीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। जो 2 श्लोक हम आज करेंगे वो तो भगवद गीता के सबसे फेमस श्लोक हैं, जो ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को पता होगा। मीनिंग भले ही कितना समझता है वो नहीं पता, बट एटलीस्ट श्लोक ये पूरी इंडिया को याद भी होगा या सुना भी होगा। बहुत बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये श्लोक। बट उसके बाद ये जो 7th और 8th श्लोक है बहुत पॉपुलर है, बट उसके बाद जो 9th श्लोक है ये प्रभुपाद कई जगह बोले हैं कि ये भगवद गीता का सारे श्लोकों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के। तो ये 4th चैप्टर में आता है, इसलिए ये चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस समय पे जब भगवत गीता में हम अ, अगर स्टार्टिंग से आ रहे हो तो भगवत गीता में हम जिस तरह एंटर कर रहे हैं अभी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर के जो वर्सेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए एकेडमिकली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इतने नहीं है जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि हमने भगवत गीता जान ली समझ ली, बड़े बहुत बड़ी बात होगी, विच इज नाइस, बट ये जीवन में उतारने के श्लोक हैं, स्पेशली 4.9। हाँ, तो देखते हैं आज कितना होगा, क्योंकि 4.7, 4.8 और 9 तीनों के परपोर्ट्स तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत बड़े बड़े दिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। हाँ? तो हम जो अब सेक्शन कर रहे हैं 4.5 से 4.10 तक का जो सेक्शन है भगवत गीता का, ये जो सेक्शन चल रहा है ये है भगवान की एक्टिविटीज को बता रहा है। हाँ? ये बता रहा है कि किस तरह, या बेसिकली उनकी पोजीशन क्या है, भगवान की जो दिव्य ट्रांसेंडेंटल जो स्थिति है, दिव्य स्थिति है भगवान की, जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, उनके जन्म और उनके जो कर्म, उनकी एक्टिविटीज है, उसके बारे में बता रहा है। तो 4.5 और 4.6 में हाँ, हमने भगवान के बात कर दी उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की। इसमें भगवान ने बताया कि ए, मेरा जो जन्म है और मृत्यु है वो आम मनुष्य जैसा नहीं होता। हम्म? मैं अपनी खुद की खुद के दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ, जो कभी भी अजन्मा, कभी भी जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। मैं अपनी स्वयं की इच्छा से आता हूँ। हम भवामी आत्मा माया। हम जिस तरह धक्के मार के कर्मों के आधार पे मार को एक परिवार मिलता है, एक माँ का गर्भ मिलता है, भगवान के लिए वो सिचुएशन उस तरह नहीं होती। भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अगर आना है तो वो आते हैं, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है उनके ऊपर। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो आत्म माया, तो अपनी माया द्वारा प्रकट होते हैं खुद। किसी की जोर जबरदस्ती से भगवान नहीं आते। तो मैंने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप प्लीज एक बार सब जाओ, और उसमें मैं एक सेक्शन कुछ कॉपी पेस्ट करके भेज रहा हूँ जो मैंने क्रिएट किया अभी। आप प्लीज अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए जिसमें क्लास के लिंक आता है।
सबको दिख रहा है? किसी को है नहीं मिला हो जो ग्रुप में ये मैसेज? यस प्रभु आ गया। मिल गया प्रभु जी। आ गया? किसी को नहीं मिला हो तो वो बताएं। ओके प्लीज इस मैसेज को देखें। ये 4.5 और 4.6 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उसको बहुत क्विक हमारे सामने समराइज कर देता है बेसिकली, जिसमें क्या बताया है हमें भगवान में डिफरेंस। भगवान भी एटर्नल है, हम भी एटर्नल है। भगवान भी शाश्वत है और आत्मा जो हम जीवात्मा है हम भी शाश्वत है। बट भगवान पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को याद रखते हैं क्योंकि भगवान अछूत है। अछूत का मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता, जो कभी गिरते नहीं है। बट हम भले ही हम शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, बट हम सब भूल जाते हैं। अगला पॉइंट, क्यों भूल जाते हैं हम? भगवान सारे के सारे अपने जन्मों की स्मृति रख सकते हैं, याद रख सकते हैं उसको, क्योंकि उनका शरीर में परिवर्तन नहीं होता। ना ही कभी उनका शरीर चेंज होता है, ना ही कभी खराब होता है। क्यों? क्योंकि भगवान अव्यय है। बट हम इसलिए भूलते हैं अपने पिछले जन्म सारे, क्योंकि हमारे शरीर में परिवर्तन आ जाता है, हमारा शरीर चेंज हो जाता है और ये शरीर भी धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। He appears by his own will. हम फोर्स टू अपीयर बाय कर्मा, हम अपने कर्मों द्वारा फोर्सफुली हमारे को जन्म मिलता है। चौथा पॉइंट, भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, सत चित आनंद का बना हुआ है। और हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है 5 धातुओं से, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। और सबसे मेन डिफरेंस क्या है हम में और भगवान में, जो आखिरी पॉइंट है, कि भगवान के शरीर में और भगवान की स्वयं आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत, देयर इज नो डिफरेंस, वो एक ही है। हमारे में, हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो इस ग्रॉस बॉडी को एक्वायर करता है। जिस तरह ये टी शर्ट मैंने ऊपर अपने पहनी हुई है, उसी तरह ये आत्मा शरीर को धारण करती है। तो ये 4.5 और 4.6 का हमारा बेसिकली मेन लर्निंग है। ये आप सेव कर सकते हो, ये याद रखने के लिए आसान है। ओके, तो अब हम जाएंगे 4.7 में, क्योंकि इसकी कंटिन्यूएशन में है पूरा सेक्शन। ये श्लोक आपने कितनी 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 बारी सुन लिया होगा अभी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी, जब जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो इधर में हम, क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़े बड़े हैं, हम पूरा पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, बट मैं क्विकली इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तात्पर्य में क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सृजामी शब्द है, हाँ, सृजामी शब्द, वो संभवामी आत्ममाया, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि भगवान स्वयं अपनी इच्छा द्वारा प्रकट होते हैं, वो इसका मतलब है। हाँ। सृजामी का मीनिंग क्या है? कि भगवान को क्रिएट नहीं किया गया, भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, भगवान प्रकट होते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। हाँ। अब भगवान कब प्रकट होते हैं? भगवान, उसका पूरा तात्पर्य प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये तीनों श्लोक के जो तात्पर्य हैं, पॉइंट्स हैं 7, 8 और 9 के, आप प्लीज पढ़ लें। प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं भगवान कब प्रकट होते हैं, भगवान का स्केड्यूल क्या है अवतार लेने का। वो
द्वापर युग में प्रकट होते हैं कृष्ण, और जो 28th मिलेनियम है, जो 7वें मनु के 28वें मिलेनियम है, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में, सिंपल करके बता देता हूँ, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बारी कलयुग आके निकल जाता है। हाँ, 1000 बारी कलयुग आके निकल जाता है, तो भगवान हर 1000वें कलयुग में प्रकट होते हैं। तो ये हमारा बड़ा फॉर्चून है कि भगवान जस्ट इससे पहले वाले द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। हाँ, मैंने कलयुग बोला, सॉरी, द्वापर युग। 1000 बारी जब द्वापर युग आता है, तो जब 999 बारी द्वापर युग खत्म हो जाता है, तो उसके अगले द्वापर में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान इस द्वापर में प्रकट हुए हैं जो अभी सिर्फ 5000 साल पहले निकला है। तो ये बहुत स्पेशल हमारे लिए फेवर है कि हम इस समय पे हमारा जन्म हुआ है। जन्म तो हमारा बहुत बारी हुआ, बट हमारे को इस समय पे, इस जन्म में भक्ति के बारे में पता चला जब भगवान स्वयं अभी थोड़ा समय पहले ही आए थे। अब इमेजिन करो, 43 लाख साल जब होते हैं, तो द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, कलयुग मिला के 43 लाख साल, 43 लाख ईयर्स बनते हैं। उसको 1000 बारी खत्म होने के बाद कृष्ण आते हैं, तो 5000 साल तो बड़ा कम टाइम है फिर, उस हिसाब से देखा जाए तो। अब भगवान किस पर्पस के लिए आते हैं? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो जो हम बोल रहे थे कि भगवान 1000वें द्वापर में आते हैं, वो कोई रूल भगवान अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जनरली ये रूल है। हम्म? तो भगवान किस पर्पस के लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म क्या है? भागवत के 6वें स्कंद में बताया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान के ऑर्डर्स हैं। धर्म की स्थापना करने का जो अधिकार है वो केवल केवल भगवान को है, और किसी को धर्म की स्थापना करने का अधिकार नहीं है। तो जो भगवान के ऑर्डर्स हैं वही धर्म है। इसलिए बोला जाता है, वॉट एवर गॉड डज इज गुड। जो भी भगवान करते हैं वो सही होता है। फिर उस पर पूछे, प्रश्न नहीं पूछे जा सकते कि अरे तुम रासलीला में कैसे नाचे इतनी स्त्रियों के साथ, हाँ तुम्हारा तो कैरेक्टर लूज लगता है। अरे तुम अपने ही मामा को मार दिए। अरे तुम भाइयों को लड़वा रहे हो। अरे तुमने युधिष्ठिर को झूठ बोलने को बोला। जो भी भगवान करते हैं वही धर्म है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान अधर्म करते ही नहीं। हम्म? ये केवल और केवल भगवान पे ही लागू होता है। हाँ, और भगवान के शुद्ध भक्तों पे। इसलिए कई बारी जो भगवान के शुद्ध भक्त, जो आचार्य गण हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से बहुत पुरानी पुरानी रीतों को भी चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति में उस समय पे भगवान के प्रचार के लिए वो जरूरी था। जिस तरह प्रभुपाद जब अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे आदमी और औरत, मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी को लेके बहुत सीरियस हैं लोग, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में ये कल्चर है, और लोग समझते हैं कि ये डिफरेंसेस नेचुरल हैं। पुरुष और स्त्री सेम नहीं है, दोनों के अपने अपने रोल हैं सोसाइटी में। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, तो आदमी और स्त्री दोनों एक बराबर हैं। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिरों में ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, तो वहां पे जो 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 लड़कियां थी, वो भक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। हम्म? क्यों? क्योंकि वहां पे वो पत्नी बन के घर में घूंघट ओढ़ के या घर के काम करने में नहीं लगी रह सकती थी, उनका स्वभाव ही नहीं। तो उनके लिए फैसिलिटी तो प्रिपेयर करनी थी प्रभुपाद को, कि वो भी भक्ति में आ सके। तो ऐसे कई जो छोटे छोटे नियम हैं, वो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो उसमें उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और जो मेन मुद्दे हैं, मेन जो धर्म की जो स्थापना है, वो भगवान के भक्त उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं करते, डिटेल्स थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। हम्म? तो ये जो है, ये जो हाईएस्ट धर्म जो भगवान ने एस्टेब्लिश किया, वो है भगवान की शरणागति। हम्म? भगवान के शरण लेना। अब भगवान के जो अवतार हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मिशन क्या है? जिस तरह
भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल देते हैं कि वो अहिंसा की स्थापना करने आए। क्यों? क्योंकि वैदिक वैदिक धर्म के झूठे आधार पे बहुत सारे जानवरों को मारा जा रहा था। तो भगवान बुद्ध स्वयं प्रकट हुए और अहिंसा की स्थापना करी। तो ये मिशन से आए थे भगवान, ये अवतार लिया था बुद्ध का। हाँ। अब ये कैसे पता चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे पता चलेगा कि ये अवतार जेन्युइन है कि फेक है? वो शास्त्रों में मेंशन होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने खुद के भगवान निकाल दिए हैं और अपने किसी पूर्वज गुरु को भगवान का दर्जा दे दिया है और उनको नारायण घोषित कर दिया है, भगवान स्वयं घोषित कर दिया है। बट अगर वो शास्त्र में मेंशन नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि साधु संत स्वामी नारायण नहीं हो सकता है, नारायण ही नारायण हो सकता है। भगवान का भक्त कभी नारायण नहीं हो सकता। अगर भगवान चाहे तो वो अपने भक्त के रूप में आ सकते हैं, भक्ति स्प्रेड करने, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया, बट शास्त्र में वो मेंशन होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो कोई भी उठ जाएगा, बोलेगा मैं भगवान हूँ, थोड़ी सी भी शक्तियां दिखा के। हम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, सिर्फ इंडिया में पैदा नहीं होते भगवान, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी अपनी शक्ति देके अपने दूतों को भेज सकते हैं प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान समय परिस्थिति के हिसाब से, ऑडियंस कैसी है उसके हिसाब से मैसेज देते हैं। और प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि सिंपल मैथ्स है 2+2, बट तुम में 11वीं 12वीं बच्चे को 2+2 सिखाओगे तो तुम पे हंसेगा कि मुझे ऑलरेडी पता है। बट जिसको मैथ्स नहीं आती उसको 2+2 सिखाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान अलग अलग स्थिति में, अलग अलग रूपों में खुद आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं। इसलिए हम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी देखते हैं कि जो ऑडियंस है वो बहुत लोअर लेवल की ऑडियंस थी जिसको ये टीचिंग्स दी गई थी। क्योंकि वो बहुत लोअर लेवल की ऑडियंस थी तो भगवान को मैसेज भी बहुत सिंपल देना था। अर्जुन जितने क्वालिफाइड, दूर दूर तक भी नहीं थी वो ऑडियंस। तो उसी हिसाब से मैसेज दिया गया। बट कॉमन मिशन क्या है भगवान का? किसी भी स्थापना, किसी भी धर्म की किसी भी रूप में स्थापना की हो, कॉमन मिशन क्या है? व्यक्तियों को, लोगों को गॉड कॉन्शियस की तरफ लेके जाना है, भगवान की तरफ लेके जाना है। और जो धर्म के जो नियम है उसको उसको वो माने, उसके हिसाब से जीवन जिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4.7 में प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट श्लोक। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें, संभवामि। हाँ, फिर जैसे 2 श्लोक पहले यूज किया था संभवामि, आत्ममाया है, मैं खुद आता हूँ, आत्ममाया। फिर अगले श्लोक में यूज किया सृजामि, हाँ, मैं खुद प्रकट होता हूँ। फिर से भगवान बोल रहे हैं संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ, मैं खुद आता हूँ हर युग युग में। क्या करने आते हैं भगवान? वो तात्पर्य श्लोकों में पढ़ते हैं हम। भक्तों का उद्धार करने, परित्रणाय साधुनां, साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्था अपना अर्थाय, हाँ, मेरा अर्थ क्या आने का, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता की जो संस्कृत है वो थोड़ी सिंपल संस्कृत है, थोड़ा 2-3 बारी पढ़े तो बहुत क्लिक कर जाती है। साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने मैं युग युग में आता हूँ। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य बड़ा बड़ा ही अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो एक साधु है, हाँ, उसकी डेफिनेशन क्या है। भले ही भारित दृष्टि से कई बार दिखता है कि वो असाधु जैसे कार्य कर रहा है। एक साधु की डेफिनेशन क्या है? कि वो कृष्णा कॉन्शियस है,
वो भगवान को अपने जीवन के में सेंटर में रख के कार्य करता है, वो साधु है। हाँ? और दुष्कृत कौन है? जो साधु है उसको रक्षा करने भगवान आ रहे हैं और दुष्कृतों का विनाश करना है। दुष्कृत कौन है? जो भगवत भक्ति, भगवत चेतना की का बिल्कुल भी उसको चिंता ही नहीं है और उसके विरोध कार्य करता है। हम्म? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेन जो पर्पस है किसी भी अवतार का आने का, हाँ, वो है अब मेन जो पर्पस है, ये सारे भगवान ने 3 कारण बताए। अब भक्तों का उद्धार करने, दुष्कृतों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने। जो मेन पर्पस भगवान का है, वो भगवान सिर्फ अपने भक्तों की खुशी के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान आते हैं। उनको बाकी सारे काम, धर्म की स्थापना करना, दुष्कृतों को मारना, उनको उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। अपने भक्तों के लिए भगवान एक पर्सनल अफेक्शनेट हार्ट रखते हैं, इसलिए वो खुद आते हैं। जैसे एक बारी ये एग्जांपल भी आता है कि आई थिंक अकबर और बीरबल में था कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो अकबर ने बोला कि उनको आने की क्या जरूरत है, वो तो इतने शक्तिशाली हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं, उनको आने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को आने की क्या जरूरत है, वो अपनी शक्तियों से कार्य करा लेंगे। तो बीरबल ने बोला नहीं, ये उनका पर्सनल रिलेशनशिप है अपने भक्तों के साथ, इसलिए वो स्वयं आते हैं। तो बीर अकबर ने बोला मैं नहीं मानता ये। हाँ? उनको खुद आने की उनकी शक्तियों का फायदा क्या है जब वो खुद आए। हम्म? तो बीरबल ने उनको बोला ठीक है, मैं समय आने पे तुम्हें बताऊंगा। तो एक दिन अकबर, बीरबल, एक उनके 2-4 जो बॉडीगार्ड्स और उनकी छोटी बेटी भी, अकबर की बेटी, छोटी बच्ची थी, ये सब बोट में जा रहे थे। तो बीरबल ने क्या किया, जैसे ही उसने मौका देखा, उसने अकबर की छोटी जो बेटी थी उसको पानी में धक्का मार दिया, नदी के अंदर। अब जैसे ही उसने उस अकबर की बेटी को पानी में धक्का मारा, अकबर ने वहां बैठ के अपने सैनिकों को ऑर्डर नहीं दिया, अकबर खुद पानी में कूदा अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो जब वो बचा के बाहर आया, वो बीरबल पे चिल्लाने लगा तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, तुमने ये हिम्मत कैसे की ये सब करने की, जो भी है। तब बीरबल ने अकबर को बोला कि यही मैं उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो, तुमने सैनिकों को ऑर्डर नहीं दिया उसकी रक्षा करने, तुम खुद कूदे हो। और ये भगवान का अपने भक्तों से प्रेम है। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए खुद आते हैं। बाकी काम तो वो आ गए हैं तो इसलिए कर लेते हैं। उनको उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो भगवान में मेन जो आते हैं, मेन जो भगवान का पर्पस है आने का, वो केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। जो नास्तिक लोग हैं उनसे तो भगवान वैसे ही डील कर सकते हैं, जो असुर वसुर हैं उनसे तो वैसे ही डील कर सकते हैं भगवान। भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में स्थापित है। हैं? भगवान के लिए मुश्किल है क्या कि उनको मृत्यु, अंदर से ही मृत्यु कर देना, बीमार कर देना, किसी प्रकार से खत्म कर देना? नहीं, आते वो अपने भक्तों के लिए हैं। और साथ में विनाशाय जो दुष्कृतों का विनाश भी कर देते हैं और धर्म की स्थापना भी कर देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद कोट करते हैं, मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। तात्पर्य में नीचे जाओ। सृष्टि है तो यही मूर्ति, प्रपंच अवतारे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत प्रभ परव्योम सबर अवस्थान, विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है ये भगवान के अवतार, है ये भगवान के है ये भगवान स्वयं जो अपने धाम में बैठे हैं। बट यहाँ पे जब इस सृष्टि में उतर के आते हैं तो उनको अवतार बोला जाता है। अवतार मीन्स जो हायर प्लेन से नीचे आए।
इंग्लिश में इसको इनकारनेशन बोला जाता है, बट इनकारनेशन इतना करेक्ट वर्ड नहीं है इसके लिए। इनकारनेट, कार्नेशन, कार्नेट मीन्स इस शरीर में दोबारा जन्म लेना, री इनकारनेशन हमारे लिए भी बोला जा सकता है कि जो दोबारा से शरीर धारण करे, री इनकारनेशन बोलते हैं ना, दोबारा से उसने शरीर धारण किया। तो भगवान इनकारनेट नहीं होते, बट इनकारनेट एक वर्ड सोसाइटी में समझा जाता है, इसलिए यूज करते हैं इनकारनेशन। बट एक्चुअली जो वर्ड है वो है अवतार, अवतरित होना, हाई प्लेन से लोअर प्लेन पे उतर के आना। नीचे एक लाइन पढ़ेंगे, अवतार इसी तरह के होते हैं तथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तिवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार, इस सब का इस ब्रह्मांड से क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं और जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने से के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान का जो मेन उद्देश्य है वो केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए है, और कोई पर्पस भगवान का नहीं है अवतार लेने का। तो आगे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं फिर कि कलयुग का अवतार कौन है। कलयुग के जो अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और ये 81 81 शास्त्रों की रेफरेंस से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु इनकारनेशन स्वयं भगवान का रूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा और कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है तो कृष्ण जो भगवान स्वयं है, बट राधा की कांति, उनका शरीर का कलर और उनकी भक्ति लेके आए हैं अपने भक्त के रूप में। क्योंकि भगवान अपनी भक्ति कैसे करें, भगवान को अपने भक्त के रूप में आना पड़ेगा अपनी भक्ति करने और दिखाने और लोगों को बताने के लिए, और राधा रानी से बड़ा कोई भक्त है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो कृष्ण और राधा का कॉम्बिनेशन है। हाँ? अब 80 के ऊपर रेफरेंसेस शास्त्रों में दिए हैं इस बात को प्रूव करने। ये कोई गौड़ीय वैष्णव की इस्कॉन की धारणा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो अभी रिसेंटली हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक जगह पे स्पीच में बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के लिए महाप्रभु इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्वयं विष्णु है, और जो स्वयं विष्णु नहीं है उसके लिए महाप्रभु का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए महाप्रभु का शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए होता है क्योंकि वो विष्णु स्वयं है। हाँ, ये रामनाथ कोविंद जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट है वो एक स्पीच में बता रहे थे रिसेंटली। अब चैतन्य महाप्रभु ने ये क्या किया, कैसे किया, धर्म की स्थापना कैसे की और दुष्कृतों का नाश कैसे किया। उन्होंने संकीर्तन, भगवान का जो संकीर्तन आंदोलन है उसको स्प्रेड करके किया। क्यों? क्योंकि सतयुग में असुर और सुर, असुर और भक्त लोग वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते थे, और जो आसुरिक लोग थे वो अपने प्लैनेट से आके जो संतों का, जो देवताओं का प्लैनेट था उस पर अटैक करते थे। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में असुर और भक्त लोग या देव लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, जैसे श्रीलंका और इंडिया थी, और असुर लोग अपनी कंट्रीज से आके अटैक करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में असुर और देवगण एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्ति थे। हाँ, जैसे कंस था, पांडव और कौरव थे। हाँ, तो पांडव लोग जो थे वो संत थे, देव 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 गुणों के थे, और जो कौरव थे वो आसुरिक प्रवृत्तियों के थे। तो इन तीनों युग में भगवान ने क्या किया, इन्होंने असुरों को मार दिया, उनको सुधरने का मौका दिया, नहीं सुधरे, मार दिया। अब कलयुग में असुर किसी डिफरेंट प्लैनेट या कंट्री या परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कलयुग में उसी व्यक्ति के अंदर असुर भी है और देव गुण वाला व्यक्ति भी है। तो हम मारे कैसे उसको? अगर तुम असुर को मार देते हो तो देव गुण वाला व्यक्ति भी मर जाता है।
और सारी की सारी पॉपुलेशन मिक्स्ड है, हर किसी में देवताओं के गुण भी हैं और असुर के गुण भी हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनका प्रकट होना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है कलयुग में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद, इस हरे नाम संकीर्तन के आंदोलन के बाद, लोगों की आसुरिक प्रवृत्तियां बदली हैं, उनकी बुरी आदतें बदली, हम्म, उनकी पाप करने की प्रवृत्ति बदली है। और उसी एक व्यक्ति में जो असुर था, वो केवल और केवल समय से अच्छे से भक्ति करने के कारण देव क्वालिटी, देव गुणों का व्यक्ति ही रह गया। आसुरिक प्रवृत्ति समाप्त हो गई। बट इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं एक रात में हो जाता है। जो अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करता है, भक्ति करता है, वो खुद नोटिस करता है कि उसके मन में जो दुर्विचार हैं, आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। तो यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधुनाम, ये दो श्लोक जो इंडिया के सबसे पॉपुलर श्लोक हैं, ये इस दृष्टि से देखने बड़े जरूरी हैं, जो हमने भी डिस्कस किया। अब आता है अगला श्लोक, जो भगवत गीता का प्रभुपाद बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक श्लोक नहीं प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद बोले ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ? बाकी सब श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद ही बेसिकली। ये प्लीज 7वां 8वां और 9वां याद करने वाले श्लोक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब भगवान के अपीयरेंस को, उनके बर्थ को तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बड़ा क्लियरली अपने बारे में पहली बात तो बात कर रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने बहुत कम करी है पहले चैप्टर से लेके अभी तक में। बहुत क्लियर बोल रहे हैं, जो मेरे जन्म को और मेरे कार्यों के पीछे जो दिव्य कारण है उसको समझता है, जो ये समझता है कि मेरे कार्य और मेरा जन्म एक आम व्यक्ति, आम पुरुष की तरह नहीं है, जबकि दिव्य है, वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता इस भौतिक संसार में। क्यों? क्योंकि वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और ये हम सब का मोटो है, जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी भी इच्छा है भक्ति करने की, ये उन सब का, हम सब का मोटो होना चाहिए। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेने की स्थिति ना आए। वापस से माँ के गर्भ में जाके बड़े होके रो पिट के खाना खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं, फिर करियर चूज करो, फिर बीवी पति पति पत्नी चूज करो, फिर बच्चे हो, फिर उनको पालो, सेविंग्स करो, घर बनाओ, धक्के खाना पूरा जीवन, और पुनः जन्म नहीं। ये शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं। हाँ, नायति माम इति सो अर्जुन, वो इस पुनर्जन्म में नहीं फंसता दोबारा। ये हमारा गोल है सबका, और होना चाहिए अगर नहीं है तो। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बता रहे हैं। ये एक जो जीवात्मा है, उसके लिए इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ? दो प्रकार के लोग हैं जो इस मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं। एक तो भक्त हैं जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, और दूसरे हैं योग के पथ पे जो लोग चल रहे हैं, और जो म- अ, मायावाद के पथ पे जो चल रहे हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट पथ पे चल रहे हैं। अब जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं या जो योग साधना करना चाहते हैं, उनके लिए जो ये गोल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत जन्मों के बाद उनको सक्सेस दिखने लगती है। इसीलिए कितने सारे योगी बहुत जल्दी भटक जाते हैं, अपने
योग साधना से, जिस कारण से वो योग साधना में बैठे थे, परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है और बहुत कष्टदायी योग साधना करनी पड़ती है। इसलिए बीच में ही वो भटक जाते हैं जब उनको थोड़ी शक्तियाँ मिल जाती हैं, योग करने से। और उसी में ही भटक के उन शक्तियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं वो लोग, और जो मेन पर्पस के कारण, जिस कारण से उन्होंने योग शुरू किया था, वो भूल जाते हैं। क्यों? और इनको गोल बड़ा पार्शियल सक्सेस मिलती है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? क्योंकि बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और बड़ा लंबा समय लगता है। रिस्क सबसे बड़ा क्या है? उससे गिरने का। अब भक्तों के को कंपेयर करते हैं इससे। भक्तों का इसके कंपैरिजन में जो एंडेवर है, हाँ, वो बड़ा आसान है। उनको क्या करना है? केवल इस श्लोक को समझना है। भगवान के जन्म और उनके कर्म पूर्ण रूप से दिव्य हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं व्हाटसोएवर। हाँ, बस उसके बाद उनको सक्सेस मिल जाएगी। गोल क्या है? भगवान का धाम। और सेफ्टी क्या मिलेगी? जो एक योगी को या ज्ञान मार्ग पे चलते हुए एक साधु को नहीं मिलती, उनको भगवान से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ये मैंने कई बार ये एग्जांपल दिए। प्रभुपाद जी, मालती माता जी ने छोटा बच्चा अपना उठा रखा था गोद में, और प्रभुपाद उनको ये पूछे थे, बंदर का तरीका अच्छा है या बिल्ली का तरीका अच्छा है? और उनको नहीं समझ आया तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि बिल्ली का तरीका अच्छा है। कैसे? बंदर की माँ बंदर अपने बच्चे को अपने हाथों से नहीं पकड़ती। बंदर की माँ अगर कहीं टाप रही है दीवार या पेड़, तो बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़ना होता है नीचे से, पेट से, अपने हाथ और पांव से, अपनी शक्ति से। और सपोज बंदर की माँ अगर पेड़ पे चढ़ रही है वो ऊंचा ऊंचा झटके से, और बंदर का बच्चा हाथ छोड़ दे, तो उसको पटक के गिरना या चोट लगना निश्चित है। बट बिल्ली के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिल्ली के बच्चे को कुछ करना ही नहीं है। बिल्ली के बच्चे को तो बिल्ली की माँ अपने मुंह में उठाती है। तो सरदर्दी किसकी है? बिल्ली की माँ की है, बिल्ली के बच्चे की नहीं है। जबकि बंदर के केस में बंदर की माँ की सरदर्दी कम है और बच्चे की सरदर्दी बहुत ज्यादा है। तो जो भक्ति का मार्ग है वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के मार्ग की तरह है। क्योंकि जो हेडेक है हमारी, वो भगवान की हेडेक ज्यादा है, हमारी कम है। भगवान की मुसीबत है हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमने तो उनकी शरण में खुद को छोड़ दिया। अब भगवान हमें प्रोटेक्ट करे। बट ज्ञान मार्ग पे और योग मार्ग पे ऐसा नहीं होता। तो कौन व्यक्ति है जो भक्त भी है, जो ये परफेक्शन को पा सकता है? जिसका भगवान में श्रद्धा है और जिसकी भगवान की प्रोटेक्शन में भी श्रद्धा है। हम्म? जिसकी भगवान की प्रोटेक्शन में भी श्रद्धा है। थोड़े दिन पहले मैं क्लास दे रहा था, उसमें मैं एक स्टोरी बता रहा था कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे यात्री बैठे थे, एक छोटी सी बच्ची भी बैठी थी 6-7 साल की। और जब प्लेन काफी तकलीफों से गुजरने लगा और बहुत खराब वेदर था बाहर और प्लेन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, तो सारे पैसेंजर चीखने चिल्लाने लगे, बहुत डर गए, क्योंकि उनके सामान उड़ के गिरने लगे थे इधर उधर। तो काफी ज्यादा टर्बुलेंस हो गया था प्लेन में। तो लोगों ने नोट किया, ये 7 साल की बच्ची तो अपनी गेम ही खेले जा रही है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये डर ही नहीं रही, हम इतने डरे पड़े हैं बड़े होके भी, ये छोटी बच्ची डर ही नहीं रही, कोई पागल तो नहीं है ये। तो जब प्लेन नॉर्मल हुआ, लैंड किया, तो लोगों ने पूछा उस बच्ची से कि तुम क्यों नहीं डर रही, जब प्लेन इतना ज्यादा खराब वेदर से गुजर रहा था, इतना टर्बुलेंस था प्लेन में, हम इतना डरे पड़े थे, पूरा प्लेन 100% तुम्हारे अलावा डर रहा था कि मौत कभी भी आ सकती है, और तुम आराम से बैठी थी। तो वो बेटी बोलती है, वो बच्ची छोटी बोलती है कि ये जो प्लेन के जो पायलट है ना, वो मेरे पापा हैं, और मैं सेफली घर पहुंचू, ये मुझसे ज्यादा मेरे पापा को टेंशन थी, तो मैं टेंशन क्यों लूं? हाँ? तो ये एक भक्त को ये जो विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है होना, ये एक भक्त का अटूट विश्वास बहुत ही अनिवार्य है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा ए विश्वास पालन। ये विश्वास को हमें बहुत केयरफुली मेंटेन रखना है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हम्म? भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से दिव्य है। तो जो भक्त हैं वो
अननेसेसरी फिलोसॉफिकल बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते फालतू की बातों में। किन फालतू की बातों में? ज्ञान मार्ग पे जो धारणाएं चल रही हैं, उसमें फंस के भक्त लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते। भक्त का स्वभाव कैसा है कि भक्त जो है वो एक हनी की बॉटल, हाँ, जो हनी हनी की जो बॉटल है, शहद की जो बॉटल है, वो उसको बाहर से चाट के उसको स्वाद नहीं कर रहा, वो बॉटल को खोलता है, वो बॉटल में अपना हाथ डालता है या चम्मच डालता है और उस हनी को डायरेक्टली अपने मुंह में टेस्ट करता है। हाँ? तो ये जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के जो लोग हैं, इनमें और भक्तों में यही डिफरेंस है कि ये बाहर से बोतल को चाट रहे हैं और इनको स्वाद आता ही नहीं है, जबकि भक्त को तो पूरा एक्सेस मिलता है अंदर से, प्रॉपर तरीके से इस शहद को चाटने का। अब फिर क्या होप है ज्ञान मार्ग और योग मार्ग पे लोगों की? क्योंकि भक्त का तो रास्ता बड़ा क्लियर है इस श्लोक में, भक्त को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो योगियों की और ज्ञानियों की क्या क्या होप है? उनकी होप ही है कि कोई शुद्ध भक्त अपनी कृपा इनको दे दे, कोई शुद्ध भक्त अपनी कृपा इन भक्तों को दे दे, इन योगियों और ज्ञानियों को दे दे। यही उनकी होप है। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारी सिचुएशन कितनी फॉर्चुनेट है जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों श्लोक। हम ये अगला श्लोक करेंगे, ये सेक्शन का लास्ट श्लोक है। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवमागता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक हैं इस चौथे चैप्टर में एक्चुअली। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। कृष्ण अभी क्या एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ इसने रिजल्ट पीछे बहुत दिखा दी है। हाँ, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कैसे होगा ये? वीत राग और भय, किसी भी प्रकार की आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर जिन्होंने पूर्णतः मेरी शरण ली है, कंप्लीट सरेंडर जिन्होंने किया है, बहुत से लोगों ने पास्ट में सक्सेस अटेन करी है। हाँ, कुछ नया नहीं बता रहे भगवान यहाँ पे, कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ जिसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है यहाँ पे। हाँ, भगवान ने बहुत लोगों को ये सक्सेस ग्रांट करी है पहले। और ये स्पेशलिटी है भक्ति की कि ये जितने अनादिकाल से भगवान है, इसका कोई समय नहीं है, तब से ये भक्ति चली आ रही है। कुछ नया प्रोसेस इन्वेंट नहीं हुआ जिसमें हम देखना चाहें। अभी कोविड वैक्सीन आया था तो लोगों का फेथ कोविड वैक्सीन पे इसलिए नहीं आया था क्योंकि कोविड वैक्सीन ने इनफ रिसर्च नहीं करी थी, इनफ एग्जांपल्स नहीं थे उनके पास सक्सेस के, इनफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे थे लोगों पे जो 3 4 5 10 साल बाद रिजल्ट दिखे जिनके। हाँ, कि ये सेफ है। इसलिए बहुत लोग डरे पड़े हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी। और करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस डर के कारण वैक्सीनेशन लिया ही नहीं। पर भगवान की जो भक्ति है वो मार्ग ऐसा नहीं है। वो मार्ग इन सब त्रुटियों से भरा नहीं है। अनादि काल से भक्तों ने इस मार्ग पे सक्सेस प्राप्त करी है और उनको सक्सेस मिली है। और हमारे सामने भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और खुशी खुशी तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ नया यहाँ पे नहीं है।
तो जो अभी प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अब प्रॉब्लम किसको आती है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति को आती है जो बहुत ज्यादा मटेरियली अटैच्ड, बहुत ज्यादा मटेरियली अफेक्टेड हो, क्योंकि उनको जो पिछला श्लोक था 4.9, भगवान का जो दिव्य रूप है, भगवान का जो पर्सनल नेचर है, जो ट्रांसेंडेंटल है, पूर्ण रूप से दिव्य, वो समझ ही नहीं आता, उनको समझ ही नहीं आता। तो इसलिए राग, भय और क्रोध, अटैचमेंट, फियर और एंगर से जो जो मुक्ति की प्राप्ति है, ये आसान नहीं है। तो राग, अटैचमेंट किस चीज से है हमारी जो अटैचमेंट है वो है मटेरियल लाइफ से। हम बहुत ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में अपनी भौतिक कार्यों से इतना अटैच्ड है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को निग्लेक्ट होते देखते हैं और कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। सोशल मीडिया पे बस के ओवर टाइम काम करके, परिवार में अननेसेसरी पॉलिटिक्स में घुस के, परिवारों की सारे के सारे लोग लगे हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में, क्या हो रहा है, घंटों घंटों बीत जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस सब की। तो कुछ तो निग्लेक्ट होना ही है। तो निग्लेक्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट होती है। हम्म? डर किस चीज का है, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। डर किस चीज का रहता है, कोई अध्यात्म के रास्ते पे जाता है तो डर रहता है, जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जो हमारा स्वरूप है भगवान के धाम में जाने का, जो हमारी पर्सनल फॉर्म है, उससे डर लगता है। तो लोग इसलिए क्या सोचते हैं, अरे इस इस जीवन में हमारे पास ये रूप है, ये स्वरूप है, ये शरीर है, और कितने दुख हैं। तो तुम बोल रहे हो कि मैं आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान के धाम जाके मुझे फिर से ये रूप शरीर मिलेगा। तो उनको क्योंकि पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो इस डर के कारण तो क्या बोलते हैं पता है, ब्रह्म ज्योति जिसमें शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है, हम लीन हो जाएंगे ज्योति में, वो बेटर है, वो हाईएस्ट है। ये रूप दोबारा से फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्म ने हमें बड़े दुख दिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मटेरियली अटैच्ड है व्यक्ति। दोबारा से उनको मुक्ति पाने के बाद दोबारा से ये रूप मिले, कोई फॉर्म मिले, ये डर लगता है लोगों को। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, कहीं जो अध्यात्म के रास्ते पे थोड़ी सी तरक्की करे हैं, उनको उनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ज्यादा अच्छी लगती है। कोई टेंशन नहीं, लीन हो जाना है हमने जाके, बस लीन हो जाना, शांति चाहिए, बस ये हटे दुख सारे। तो उनको भगवान से, भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के प्रति प्रेम जगाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपने दुख खत्म करने हैं बस। इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये मार्ग बड़ा अच्छा लगता है। जबकि भक्त का स्वभाव क्या है, कि वो बोलता है कि मुझे भगवान से अपना पुनः रिश्ता स्थापित करना है, उसके लिए मुझे एंजाइटी लेनी भी पड़ी तो क्या। हाँ, मैं भगवान की सेवा तो कर पाऊंगा, और उसी में ही उसका सुख रहता है, और ये बहुत बड़ा सुख है। अब क्रोध जो है वो क्या, क्यों, कैसे आता है। हाँ, क्रोध व्यक्ति को आता है जब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हाँ, जब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इतने प्रकार के आध्यात्मिक चीजों में रगड़ने के बाद भी जब उसको होप नहीं दिखती, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जीवन से, वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। व्यक्ति इंजॉय करने का प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों से, उसको एंजॉयमेंट मिलती ही नहीं है। कोई अध्यात्म के रास्ते पे कोशिश कर रहा है, उसको हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है। कोई मटेरियली एंजॉय कर रहा है, कोई स्पिरिचुअली एंजॉय करना चाहता है, और दोनों को हैप्पीनेस नहीं मिलती, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन क्रोध में कन्वर्ट होता है। क्रोध कहीं तो निकलेगा। तो ज्यादातर लोगों का गुस्सा, क्रोध कहाँ निकलता है, नशे में। और वो नशा करते हैं, और नशे में जब वो क्रोध निकलता है, तो जो थोड़ा अध्यात्म के रास्ते पे है, वो नशे से ही अध्यात्म को जोड़ता है। और जो भौतिक मार्ग पे चल रहा है, वो और नशे में और गहरा भौतिकवादी होता जाता है, और मेटेरियलिस्टिक होता जाता है। तो अभी इससे सोल्यूशन क्या है फ्रीडम का, अटैचमेंट, भय, क्रोध, राग, भय और क्रोध से। हाँ? हमारे को अपने को इस प्रॉब्लम से अगर निकालना है, तो भगवान की पूर्ण शरणागति तो लेनी ही पड़ेगी। कैसे, भगवान के शुद्ध भक्त
गुरु की गाइडेंस में। हाँ, गुरु की गाइडेंस में ये करना ही पड़ेगा। और क्या पालन करना पड़ेगा? उन जो शास्त्रों में गुरु द्वारा दिए गए नियम हैं, भक्ति के नियम, ऐसे कठोर हार्डकोर नियम नहीं। भक्ति के जो नियम हैं, उनको सुखी-सुखी होते हुए पालन करना पड़ेगा, ताकि हम इन बुरी आदतों से हटें। हुँ, तब हम जाके जो भक्ति के जो डिफरेंट स्टेजेज़ हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, इस तात्पर्य में आप नीचे जाओ एक बारी। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 और 16। हाँ, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा रुचिस्तथा अथासक् अथासक्तिस्तथा भाव तथा प्रेमाभ्युदाञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रभुर्भावे भवेत्क्रमः प्रभुर्भावे भवेत्क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ डिजायर होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। सिर्फ आपकी थोड़ी सी डिजायर है तो अथो अधो श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा है तो साधु संग, साधुओं का संग होता है। साधुओं का संग होते ही क्या होता है? अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उससे आदेश के अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। साधु क्या बोलते हैं? भजन क्रिया करो, है, भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, भगवान के बारे में पढ़ो सुनो। भजन क्रिया करने से क्या फटाफट शुरू हो जाता है? इस प्रकार सदगुरु के निर्देशों में भक्ति करते हुए वे समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हुए उसे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। होता क्या है? भजन करने से अनर्थों की निवृत्ति, जो हमारी अनवांटेड मटेरियल डिजायर्स हैं वो कम होने लगती हैं। जितनी ज्यादा हमारी मटेरियल डिजायर कम होने लगती हैं, उतनी हमारी निष्ठा, जो हमारा फेथ है वो स्ट्रांग होता जाता है। और फिर हमारे को भगवान के बारे में सुनने, भगवान के बारे में, भगवान की सेवा करने, भगवान का नाम लेने में रुचि, टेस्ट आने लगता है। हमारी अटैचमेंट सब चेंज हो रही हैं। जो अटैचमेंट्स हमारी आसक्तियाँ हमारी मटेरियल थी, अब वो स्पिरिचुअलाइज़ हो रही है। इस रुचि में आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भागवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होता है। अटैचमेंट से क्या होता है? टेस्ट आया, फिर अटैचमेंट आया, उससे क्या होता है? इमोशंस डेवलप होते हैं भगवान के प्रति, जो शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट होते हैं। हाँ? ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद स्थिति में से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। सिंपल प्रोसेस क्या है? भगवान के भक्तों का शेल्टर लें, गुरु की आज्ञा का पालन करें और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए इन स्टेजेस को प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल। जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग पे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस थे। हमने प्रैक्टिकली सारे तात्पर्य के मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप प्लीज इन वर्सेस को और उनके परपोर्ट्स को, तात्पर्यों को पढ़ना अपने पर्सनल टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 घंटा क्लास सुनने में इतना कुछ नहीं फायदा होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट मेन खुद से जब पढ़ोगे तो बड़ा बड़ा ही फिट हो जाएगा अंदर। क्योंकि हमारी क्लास में हमने रिवाइज कर लिया, अगर आप दोबारा से पढ़ लोगे तो बहुत सॉलिडली इंप्रेशन छोड़ेगा वो अंदर। अगला जो सेक्शन है 11 से 15, जो हम अभी नहीं करेंगे, वो है इस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाए। एप्लीकेशन क्या है इसकी दिव्य ज्ञान की। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन? प्रभु जी, एक कंफ्यूजन है कि कोई अगर भक्ति
बहुत ही ऐसे एफर्ट डाल के कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि उसको वापस ये बॉडी नहीं चाहिए, वापस से कष्ट नहीं भुगतने हैं, बट भगवान के लिए प्रेम उतना डेवलप ना कर पाया हो, तो ये केस में भी भगवान के धाम वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिकॉज कि उसको भगवान के धाम वही व्यक्ति जा सकता है जो भगवान के प्रति जिसने प्रेम जागरूक किया हो। तो बहुत ज्यादा जोर लगाने से भक्ति का लेना देना नहीं है। वो जोर लगाना, बहुत ज्यादा कठोर नियमों का पालन करने में इमोशंस डालने बड़े जरूरी है भगवान के प्रति, क्योंकि भक्ति कठोरता से नहीं की जा सकती। भक्ति अफेक्शन, भगवान के प्रति सुहृद भाव बहुत जरूरी है उसके लिए होना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी में मसल्स हैं और उन मसल्स में चोट लगती है जब हम बहुत ही मसल्स वीक होती हैं और बहुत हार्ड हो जाती हैं, तो मसल इंजरी होती है। कईयों की बैक बड़ी कसी कसी रहती है, बाकी मसल्स बहुत कसी रहती है और वीक होती है, और जैसे ही गलत कोई एक्शन करते हैं तो चोट लग जाती है। तो एक हेल्दी शरीर क्या है कि वो मसल्स जो है वो उसकी स्ट्रांग हो, हाँ, वीक ना हो, स्ट्रांग हो, बट हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो। सो उसको बोलते हैं मसल्स जो है हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बट उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हृदय भी एग्जैक्टली ऐसा ही है जिसमें भक्ति उत्पन्न होती है। हमें हार्ड हार्टेड नहीं होना, हमें स्ट्रांग हार्टेड होना है, पर हमें वीक हार्टेड नहीं होना। हाँ, हमें सॉफ्ट हार्टेड होना है। तो हमें स्ट्रांग हार्टेड होना है, जो जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसको त्यागने के लिए हम रेडी रहने चाहिए। तो ये स्ट्रांग हार्ट चाहिए उसके लिए। हार्ड हार्ट क्या होता है, उसमें इमोशंस होता ही नहीं, वो दूसरे का दर्द भी नहीं समझ सकता, वो दूसरों को धक्का मार के दूसरों के ऊपर सर पे पांव रख के भक्ति करना चाहता है। हार्ड हार्टेड, कोई कोमलता है नहीं हृदय में। स्ट्रांग हार्टेड में फर्क क्या है, स्ट्रांग हार्टेड व्यक्ति वो है जो भक्ति के लिए जो डेंजरस है वो कार्य छोड़ने की शक्ति रखे। हाँ, तो हृदय दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, हृदय जो हमारा दुर्बल नहीं होना चाहिए, और सॉफ्ट भी होना चाहिए। वो इमोशन समझे, सेंसिटिव हो दूसरे लोगों के प्रति, हाँ, भक्तों के प्रति, आम जनता के प्रति सेवा का भाव हो उसमें। हाँ, तो ये सॉफ्ट हार्टेडनेस बड़ी बहुत अट्रैक्ट करती है भगवान को, ये क्वालिटीज। तो सिर्फ कठोरता हमारे को भगवत प्रेम नहीं दिलवा सकती, हमारे में इमोशंस हम सब में हैं, वो सिर्फ भगवान की तरफ डायरेक्ट करने हैं नॉलेज के साथ। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी? हरि बोल। हरि बोल प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है प्रभु? बहुत ही स्लो आ रही है वो। अब ठीक है प्रभु? कम है, बट आप गैजेट गैजेट के बिल्कुल पास आके बोलोगे तो बेटर है। किसी और का क्वेश्चन है तब तक तो पूछ सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो भगवान के डिफरेंट टाइप के अवतार के बारे में सुनाई बताया नहीं था। दे रहा मुझे तो एटलीस्ट। बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा प्रभु। बाकी किसी को क्लियर सुनाई दे रहा है? एटलीस्ट मुझे तो नहीं दे रहा। अभी भी नहीं आ रही प्रभु? हाँ अभी ठीक है। हाँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये था कि भगवान के जो डिफरेंट अवतार बताए हैं, जैसे मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, हम्म। तो उनमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कौन से अवतार के अंदर आते हैं? मतलब चैतन्य महाप्रभु छंद अवतार है, हिडन इनकारनेशन है, इस लिस्ट में आता ही नहीं है।
जितने भी अवतार हैं ये सारे सिस्टमैटिक तरीके से एक पर्पस के लिए आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इस लिस्ट में इसलिए नहीं आते एक सेंस में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है वो भक्त के रूप में हुआ है, भगवान के रूप में नहीं हुआ। और क्योंकि वो भक्त रूप में आए हैं इसलिए वो छुप के आए हैं, ताकि ज्यादा पब्लिक को पता ही ना चले कि ये अवतार आने वाला है, ताकि वो चीट ना करे उस अवतार के नाम पे दूसरों को। क्योंकि भक्त रूप में आए हैं भगवान, तो पब्लिक में तो कभी दिखाएंगे नहीं वो भगवान है। तो बहुत सारे ऐसे लोग खड़े ना हो जाएं ये बताने के लिए कि वो भगवान है। फिर भी 80 से ज्यादा शास्त्रों में इसका रेफरेंस इसलिए है कि जो बहुत ज्यादा लर्नर्ड है स्क्रिप्चर्स में, एटलीस्ट उनको पता हो कि ये फेक अवतार नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक शास्त्रों में लर्नर्ड नहीं है। तो फिर भी जब भगवान आए तो उन्होंने युग धर्म की स्थापना कर दी, तो युग अवतार तो वो हो गए इस सेंस में। उन्होंने हरि नाम की स्थापना कर दी, युग धर्म की स्थापना कर दी, और लीला भी उन्होंने करी है, तो लीला अवतार भी हो गए कृष्ण और राम की तरह। चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत अट्रैक्टिव है, बट इन जनरल इस लिस्ट में चैतन्य महाप्रभु को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो छुप के आए हैं। उनको छन अवतार बोला जाता है, हिडन इनकारनेशन। थैंक यू ब्रो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, प्रभु मेरा एक क्वेश्चन और है छोटा सा। हाँ बोलिए। प्रभु जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद प्रॉफिट, इनका कहाँ पे वर्णन है हमारे शास्त्रों में, और ये कौन से अवतार में? इतिहास पुराण में है इनके बारे में मेंशन, और ये शक्तिवेश अवतार में आते हैं, कि भगवान अपने भक्तों को शक्ति देके भेजते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो शक्तिवेश अवतार में भगवान स्वयं नहीं आते, वो जीव हैं हमारे आपकी तरह, बट उनको एम्पावर किया जाता है बड़े काम अचीव करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु के पिता थे, वो इसको मेंशन करते हैं कि ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। अब ये जरूर हो गया है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत गंद मचा दी है, स्पेशली इस्लाम में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद को गालियां देना शुरू कर दें, क्योंकि वो आए तो भगवान के पर्पस से ही है, बट ऑडियंस ही इतनी निकृष्ट थी, इतनी गिरी हुई थी, कि उनकी टीचिंग्स बहुत बेसिक रह गई, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, और बहुत डीप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर पे, आत्म तत्व पे, कर्म के सिद्धांतों पे, रीइंकारनेशन पे ज्यादा चर्चा वो कर ही नहीं सके, कि ऑडियंस की हैसियत ही नहीं थी इतना समझने की। करेक्ट, ठीक है ब्रो। बट हमारे श्रीमद् भागवतम में कहीं मेंशन नहीं है ना जीसस क्राइस्ट का, या है? उसमें नहीं है। लॉर्ड बुद्धा का मेंशन है, कल की अवतार का मेंशन है, बट इतिहास पुराण वगैरह में कई जगह है उनके बारे में मेंशन। ओके ब्रो, थैंक यू। ठीक है, विल मीट अगले वेडनेसडे और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।